अगर बुमराह का मैं अगर कंपेयर करूं तो बुमराह से अच्छा बॉलर जो है वो नसीम शाह है, और जो वो है रोहित शर्मा वो भी अच्छा है, और उनका जो ऋषभ पंत है, शुभमन गिल है, जसवाल है, वो सारे अच्छे हैं। फिर भी हमारे जो रिजवान भाई है, बाबर भाई है, उनसे अच्छी नहीं है। बाबर भाई 10 रन 1 ओवर T20 मैच जीतना, आपके पास ऑप्शंस हैं, नसीम शाह को देंगे या जसप्रीत बुमराह को देंगे? नसीम शाह। बुमराह को आप बॉलर नहीं समझते या बेबी बॉलर समझते? ये आपने क्या स्टेटमेंट अजीब सा दिया था। हमारे दौर में बॉलर बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, तो उसके मुकाबले में बुमराह वो वहां पे नजर नहीं आते कि अगर उस दौर में अगर बुमराह होते तो वो हो सकता है कि कभी वो टीम का हिस्सा ही ना होते। पाकिस्तान अगर यही सिचुएशन इंडिया के खिलाफ हो और जसप्रीत बुमराह आपके सामने 15 रन चाहिए हो तो क्या प्लानिंग होगी आपकी, क्या ज़हन में चल रहा होगा उस वक्त? देखें, सबसे पहले बात तो जिस तरह हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को खेला हुआ है, उसके बाद अगर बुमराह जैसे बॉलर आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर उन पे होगा, क्योंकि जब आप अच्छे बॉलर को खेल के आते हैं तो जब इस तरह के बॉलर आते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती, ये अपने कॉन्फिडेंस की बात होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैगरा को या वसीम अकरम को खेल के आ रहा हूँ तो अगर बुमराह मेरे साथ आएंगे या शोएब अख्तर को मैं खेल के आ रहा हूँ तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा। Wake up to reality. अब एक ऑलराउंडर अब्दुल रजाक साहब को तो आप जानते होंगे, वो आपको मालूम है कि कुछ बचगाना स्टेटमेंट्स देने की वजह से बड़े वायरल होते हैं हमेशा। अब्दुल रजाक ने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया और बुमराह के हवाले से अब्दुल रजाक ने ये बोला कि बुमराह मेरे सामने बेबी बॉलर है और मैं एक बच्चे की तरह बुमराह को देखता हूं और बुमराह को मैं यानी कि जो है वो उठा के मार सकता हूं छक्के, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है, बच्चा नहीं से कहते, बच्चा बेबी बच्चा जिसे कहते हैं, एक बच्चा बॉलर है। अच्छा, जसप्रीत बुमराह मेरे घंटे के किंग अगर एक बेबी बॉलर है तो उसको पावर प्ले में कोई चौका क्यों नहीं मार रहा? पावर प्ले में वो सिंगल क्यों नहीं देता? पावर प्ले में बंदे उससे डरते क्यों हैं? मुझे बताना। मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर क्यों है वो पावर प्ले का, मुझे बताना जरा। जसप्रीत बुमराह को लोगों ने फालतू की हाइप दी हुई है, जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है। अबे यार, ये इतनी जलन किस चीज की है तुम लोगों को? उस बंदे ने ना भाई वर्ल्ड कप जिताया हुआ है अपनी टीम को, भाई दुनिया तारीफें कर रही है, वसीम अकरम हाईली प्रेस कर रहा है जसप्रीत बुमराह को, और ये अब्दुल रज़ाक कह रहा है भाई तू है कौन, पहले तो ये बता दे। ये कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा इस वक्त पॉडकास्टर बना हुआ है। 40,000 रुपए का साउंड सिस्टम माइक लगा के जो है कोई भी मुंह के सामने बड़ा सा माइक लगा के बैठ जाता है और बस दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर, दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल बन के जो हैं वो अब पॉडकास्टिंग शुरू। के अंदर हमने एक नया शोशा पकड़ लिया है जो कि एहसान साहब के नाम का है, क्योंकि वो इंजर हो गए थे तो लोगों ने, जो पीएसएल के हीरोज हैं ना बेसिकली, एक तो हमने पीएसएल से जो है वो हीरोज बनाना शुरू कर दी और पीएसएल वाले जो है सबसे बड़े सेलिब्रिटी भी बन गए। तो उन्होंने एक पीएसएल के अंदर 150 के ऊपर बॉलिंग करा दी थी, तो वो पाकिस्तान के सबसे बड़े टैलेंट बने हुए हैं। और उसके बाद फिर अब उनको जो है वो इंजरी होगी, साइड पे किया, तो मोस्ट ऑफली पीसीबी वालों ने भी कहा होगा यार ये बंदा समझ ही नहीं रहा है, उसको वो कुछ कह रहे हैं, वो कर कुछ और है, तुमने कोई ज्यादा दफा हो जाए यार, स्वात में जा, जो तूने करना है कर। उनका अब नया पॉडकास्ट आ गया है, चूंकि वो उर्दू बोल सकते हैं तो वो उन्होंने आके उसके अंदर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नसीम शाह जो हैं वो बुमराह से बेहतर बॉलर है। पहली बात तो ये, मैंने हाथ जोड़े हुए, खुदा के लिए कंपैरिजन करना बंद कर दो। दूसरी बात ये कि यार इधर कोई मतलब कोई ऐसा कंपैरिजन होना कि यार शोएब अख्तर ज़्यादा तेज़ बॉल कराता है कि उमरान मलिक ज़्यादा तेज़ बॉल कराता है, तो बंदा कह दे यार शोएब अख्तर जो है वो सबसे तेज़ बॉल कराता है, नंबर्स आपके पास सीधा बैठे हुए होते हैं। ये यार इस किस्म की बातें जो है, पहली बात तो ये कि कंपैरिजन ही बनना। वो अगला बुमराह जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड कप जिता के गया है इंडिया को। उससे पहले जो ओडीआई वर्ल्ड कप ये लोग फाइनल हारे हैं वो भी सारा बुमराह ही लेके जा रहा था। बुमराह था और शमी था जो कि वहां तक लेके इनको आए हुए थे। बुमराह तौबा क्या बॉलर है, क्या अजीब चीज है बुमराह। आई मीन लाइक कमाल की चीज है। मतलब बुमराह इस पूरे प्रोसेस के अंदर भाई साहब उस बंदे ने फाड़ के रख दी है। 200 टेस्ट विकेट्स लेने वाला दुनिया का पहला बॉलर विद एन बिलो एन एवरेज ऑफ 20। मतलब आज तक 147 ईयर में किसी भी बॉलर, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्पिन हो, आज तक किसी ने इतनी कम एवरेज के साथ 200 विकेट नहीं ली। लेस देन 20 रन पर विकेट के हिसाब से भाई साहब विकेट ली है। दुनिया का वाहिद बॉलर है जिसने अपने इंफरादी स्पेल से मैच जितवाया। बॉलिंग से मैच जीता जाता ना, जितवाया। स्किटो बड़ा भी कर रहा था, 3 दिन से बहुत उछल रहा था, पी 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 कर रहा था। आज उसकी 80 पी निकाली है ना बुमराह ने कि सारी जिंदगी याद करेगा। बहुत उछल रहा था 3 दिन से, वो समझ रहा था। बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप
हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है आता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है बुमराह के ऊपर। इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह। माजत के साथ ये ऐसा लग रहा है कि 10 बहनों का एक ही भाई जसप्रीत बुमराह, और वो भी आगे से कह रहा है मैं अकेला ही काफी हूं, और वो अकेला काफी है। इस सीरीज का, इस ट्रॉफी का जो भी रिजल्ट निकले, मगर एक जसप्रीत बुमराह जिन्होंने हार नहीं मानी, वो एक वॉरियर है, इसमें कोई बुमराह है बस। बुमराह ठीक है। बुमराह ने गुमराह किया हुआ है। बुमराह ने क्या किया हुआ है? गुमराह किया हुआ है सबको। गुमराह किया हुआ है सबको। ओए होए, आपकी नजर में? बुमराह एग्री करता हूँ इनसे, वो पुराना प्लेयर है। आपसे मैं एक और पूछ रहा था, एक ओवर में 10 स्कोर चाहिए। अब दोनों बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी और बुमराह, दोनों में से कौन सा के 10 स्कोर नहीं होने देगा? बुमराह। बुमराह अगेन, बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि बुमराह जो बॉलिंग करता है, जब वो देखें इंजरी से आया है, वापस अनफिट हुआ, वापस चला गया, फिर दोबारा आया, देखें वो लेंथ बॉल उसका कितना तेज़ कर रहा है। लेंथ बॉल इसी वजह से तेज़ हो सकता है जब आप पीछे जाते हैं बॉल के लिए, आप बैक बेंड करते हो, उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं टूट जाऊं, जो मर्जी हो जाऊं। वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है अपना। सो क्या बात है बुमराह की। Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया, मैं नागा. And here's Bumrah for you on your screen. That's Bumrah. Look at that, Wasim. Wow, look at this. Was his first over, if I'm not mistaken. In swings, couple of outswings, and then this one. That was a beauty. I was watching that. Look at the length. Look at the length and look at the seam position. I totally Bumrah ने गुमराह कर दिया. हाँ, उनको गुमराह कर दिया. क्या ball seam हो रहा है? Beautiful around the wicket, unplayable to the left-hander. Wow, and then he finally got. And that's how you create pressure. Inside edge पे लगा है. Massive in front of stumps. Every shot. And again, look at this. Yorker at will. He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे, वैसी स्विंग हो रही है. नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर. पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है. पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना गेंद, that is very very difficult. You see, जब मैं it's like बुमराह bowling to a left hander around the wicket. इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये. इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा. जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है. अनसर्टेनिटी फॉर अ बैटर. भाई मुझे एक चीज बताते हैं, नए गेंद के साथ भी अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है. वो कोई मैंने ऐड असो कोई ओवर जड़ा नहीं करता तो हम उधर का टारगेट उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उससे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो. स्पाइक्स चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं. आई नो. अगर आप चाहते हैं ना तो फैन बनो सर, इसके फैन बनो. बुमराह ने इतनी पाकिस्तान के बॉलर्स की यार. जब बुमराह बॉलिंग पे आ रहा था ना, पाकिस्तान के ना बैट्समैन के ना टांगे कांप रहे जैसे की गई है. इन स्विंग आती है, बस एक ही बॉल करता है और इंडिया वालों को वो पता चल गई है. ठीक है, वो जस्ट ऐसे लेग साइड पे करते हैं, सीधा बाउंड्री से बाहर. यार तू मतलब कि जस्ट एक ही बॉल आती है तुझे, और कोई बॉल नहीं आती. वैसे ही तुझे बनाया मैंने वर्ल्ड क्लास बॉलर. यार तू डूब के मर जा, शर्म कर. ये ले लानत. बुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला ही हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता. मैं कहती हूँ विराट के बाद ना सारी लड़कियों का क्रश ना वो बुमराह होने वाला है. यार मैं ना अब इंडिया को सपोर्ट करूंगा, पाकिस्तान बड़े पैसे पे जाकर. अब बुमराह जैसा प्लेयर और बॉलर इंडिया को ना कभी मिलना है और ना कोई होगा, और ऐसा बॉलर ना कभी पाकिस्तान में था, ना कभी है और ना कभी आएगा. अस्सलाम वालेकुम. तो हेलो जय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया में बैठा कोई एंकर हो, फॉर्मर क्रिकेटर हो, एक्स क्रिकेटर हो, वो कोई भी इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में आजकल बेतुके बयान देता ही रहता है. तो वैसे ही एक बयान आज आया है अब्दुल रज़ाक से,
उन्होंने कहा है कि मैं पहले ऐसे बैट्समैन या बॉलर से खेल चुका हूँ कि जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करने मेरे सामने आएगा तो मुझे वो भी बॉलर लगेगा। जी दोस्तों, क्योंकि मैं पहले ऐसे ही अच्छे बॉलर से खेल चुका हूँ। अगर आज की डेट में मुझे जसप्रीत बुमराह सामने हो, एक ओवर में 15 रन दे दिए जाए तो मैं कर दूंगा। उल्टा बुमराह प्रेशर में होंगे, मैं प्रेशर में नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं पहले ऐसे बॉलर को खेल चुका हूँ। तो बस यही देख के उन्हीं के मीडिया हो, उन्हीं के क्रिकेटर हो, उन्होंने अब्दुल रज़ाक को क्रिटिसाइज किया है। उन्हीं की मीडिया ने कहा है कि तुम किस तरह से जसप्रीत बुमराह को बेबी बॉलर बोल सकते हो। आज के समय का तीनों फॉर्मेट का नंबर 1 बॉलर है, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20, तीनों फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन बॉलर है। विदेशी फॉरेनर प्लेयर भी बोलते हैं कि अगर आपको विकेट चाहिए तो बुमराह को ला दो, वो आपको विकेट जरूर दिलाएगा। ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप में हुआ था पाकिस्तान के सामने, जब रिजवान खेल रहा था, जब बुमराह खेलने आया तो कमेंटेटर बोलने लगे कि विकेट लेने के लिए बुमराह आया है तो आप इसको ओवर निकाल दो। रिजवान से ओवर नहीं निकला, बोल्ड हो चुका। तभी दुनिया ने मान लिया है कि जसप्रीत बुमराह है दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, और आप ऐसे बेतुके बयान दे रहे हो। तो बस उन्हीं की मीडिया ने अब्दुल रज़ाक को क्रिटिसाइज किया, लताड़ा है, कितना बुरा बोला है। तो फिर तुम पाकिस्तानी हो, इंडिया से इतना जलो मत। बुमराह है वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, और जो किंग है समझ जाओ एक ही किंग है, ठीक है। अपना किंग अपने पास रखो, कागजों का किंग है, अपने लिए रन बनाता है, खुद के स्कोर देखता है, और टेस्ट रैंकिंग वनडे T20 में ऊपर रहता है। इंडिया में पर्सनल के लिए कोई भी नहीं खेलता है, बुमराह हो, कोहली हो, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, कई सारे बैट्समैन देख लो, इवन सारे बैट्समैन देख लो, अपने लिए कोई नहीं खेलता है। और तुम्हारा पाकिस्तान में घंटे का किंग है, खुद के लिए खेलता है, ठीक है, समझ जाओ। और बुमराह है दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट है सुझाव तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना।